आप लोग इतना सभी लोग बैठे हैं, इसमें क्या मांग है आप लोगों का, क्यों बैठे हैं आप यहाँ बताइए। हमारे राष्ट्रीय नेता परशुराम शर्मा जी, चिदानंद कश्यप जी प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र से 9 जनवरी से पदयात्रा पे हैं हमारे, और उसका समापन आज दिल्ली में कहाँ है जी, जंतर मंतर पर धरना के साथ होगा। कल उनका लोकसभा के सामने धरना प्रदर्शन था, आज जंतर मंतर पर है। हमारी सेवा स्थायी किया जाए। अच्छा, जब आप तक लोग जो काम कर रहे हैं सर, कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 15 सालों से काम कर रहे हैं। 15 सालों से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों का कितना है मानदेय? सभी का है, बहुत कम है, 11,000 से लेकर 25,000 के बीच में सभी का है। अच्छा। उसमें बीपीओ, एई, जेई, जी। लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और रोजगार सेवक है, सभी का है। सब लोग आप लोग अनुबंध में हैं या फिर अस्थाई में है अभी तक तो अनुबंध पर है। तो अनुबंध में आप लोग का मांग है कि अस्थाई होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग अनुबंध में जो काम कर रहे हैं, हमेशा पैसा सही समय पे मिल जाता है क्या? वेतन तो मिल जाती है। वेतन मिल जाती है। अच्छा, ये आप लोग जितना कर्मचारी है पूरे झारखंड भर में कितना होगा, इसका आंकड़ा बताइए। लगभग 5,000 कम से कम बता रहे हैं कि 5,000 जो है अनुबंध कर्मी है। और ये कौन से अनुबंध कर्मी है आप लोगों का? मनरेगा अनुबंध कर्मी जो है 5,000 से ज्यादा लोग बताए जाते हैं वो पूरे झारखंड में। और इन लोगों का मांग ये है, ठीक है हम इसको दिखा देंगे बाद में। इन लोग जो है सबका मांग यही है कि इन लोगों का अस्थायी किया जाए। और कुछ सर? ये केंद्र सरकार से है। हाँ। लेकिन मूल रूप से हमारी राज्य सरकार से मांगे हैं। राज्य सरकार से भी उनको भी डीसी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और पूर्व में कई बार दे चुके हैं। और हेमंत सरकार जब सत्ता में नहीं थे तो अनुबंध कर्मियों के साथ एक संवाद किए थे। अच्छा। जिसमें उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही हम सरकार बनाएंगे यथाशीघ्र अनुबंध जैसे शब्द को हटाकर गुलामी जैसा काम लिया जाता अनुबंध के नाम पर, इसको हटाकर इस कलंक को हटाकर हम अस्थायी करने का काम करेंगे। जी, हेमंत सोरेन का ये घोषणा था कि जितना भी अनुबंध कर्मी होगा उन सबको अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इस चीज़ों के ऊपर अभी तक हेमंत सोरेन ध्यान नहीं दे रहे। तो उससे आप लोग भी नाराज हैं? अभी नहीं, कई बार हम लोग मिले हैं जी। तो और एक अस्थायी करने के लिए प्रक्रियाएं होती हैं। सरकार की कुछ रुख सकारात्मक है। उन्होंने एक अस्थायी समिति बनाई थी कि सभी अनुबंध कर्मी को कैसे हम अस्थायी करें। उसका रिपोर्ट सबमिट हो गया है। मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय की रुख तो पॉजिटिव है, लेकिन कार्य बड़ा धीमा हो रहा है और कोई कालबद्ध नहीं है, समय सीमा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग 5 सूत्री मांग है, उसको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। बताइए। उसमें पहला है मनरेगा कर्मियों की सेवा नियमित करने हेतु करते हुए सभी प्रकार की सर्विस बेनिफिट तथा वेतनमान, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट, दुर्घटना लाभ एवं चिकित्सा लाभ का प्रावधान किया जाए। ये पहला मांग है। ठीक है। दूसरा है अस्थायी किए जाने की तिथि से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अथवा समान काम समान वेतन देने व प्रतिवर्ष 10% बढ़ोतरी का प्रावधान कर राज्य स्तर पर एक वेतन शीर्ष का गठन किया जाए तथा प्रशासनिक मद में से वेतन भुगतान नहीं हो पाने की स्थिति में राशि की भरपाई राज्य अंश मद से किया जाए। ये आप लोगों का मांग है। और है, यह तो 2 हुआ। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन बीमा 50 लाख, स्वास्थ्य बीमा 10 लाख, मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान किया जाए। सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण, उम्र सीमा में सेवा काल की अवधि से के बराबर छूट का प्रावधान किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा प्रावधानित ईपीएफ कटौती के वक्र नियमों में संशोधन कर नियमों को सरल किया जाए तथा वर्ष 2018 से ही ईपीएफ कटौती लागू करने की कृपा किया जाए। अभी मैं बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय 26 तारीख को आए थे। 24 तारीख को हमारे 2 साथी, एक दुमका के रानेश्वर ब्लॉक के, एक गिरिडीह के थे, जो कि काल के गाल में समा गए। अच्छा। काम का बहुत दबाव रहता है और अनैतिक दबाव रहता है। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, लेकिन इसको सरकार के पदाधिकारी डिमांड आधारित कर दिया जाता है और अनैतिक दबाव दिया जाता है, जिसके दबाव को पूरा करने में हमारे कई साथी काल के गाल में समा रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और कई तरह की दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सरकार से हम लोग सर्विस इसी के लिए जॉब गारंटी की सिक्योरिटी चाहते हैं। सरकार से बात हो रही है और बात करेंगे, नहीं करेंगे तो जिस तरह रघुवर सरकार को कुर्सी से हटाने का हम लोगों ने काम किया है, हेमंत सोरेन को भी बख्शेंगे नहीं। यानी कि ये लोग चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ये इन लोगों का मांग नहीं सुना जाएगा तो जिस तरह रघुवर दास को हटाए थे, इस बार आप लोग हेमंत सोरेन को हटा दीजिए। उसको अगर वो काम नहीं करेंगे, केवल घोषणा करेंगे और काम को मूर्त रूप नहीं देंगे तो इनको भी हटाने में हम लोग। आप बताएं कि मनरेगा कर्मियों के साथ दुर्घटना भी होती है, तो मैं एक बात आपके जोड़ना चाहूँगा कि मनरेगा में जितना भी काम होता है वो लेबर में शायद लेबर कार्ड में पैसा आता है, यही ना? उसके खाता में जाता है। लेकिन सबको देखा जाता है कि कुछ दिन पहले अभी मेरा एक आया था हसदिया से, लेकिन वहाँ क्या हुआ था कि सर काम जो है वो करवा लिया गया था जेसीबी के द्वारा और जो है सबका खाता का नंबर दे दिया जाता। तो आप लोग इस तरह का घटना फिर क्यों करते हैं? आप लोग ऐसे भी तो होता है। नहीं, हम जितना मनरेगा कर्मी साथी है जी,
उनसे हम आग्रह करेंगे। आप लोग भी मनरेगा एक ऐसा एक्ट आधारित योजना है जो वंचित आदमी को 100 दिन के जॉब की गारंटी दिया जाता है, लेकिन वहाँ तो मशीन नहीं करवा दिया अगर कोई नहीं सुने मेरी बात सुना जाए। आपकी बात सुन रहे, बोलिए। हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, रोजगार सेवक मैट होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, मुखिया होते हैं, जेईई होते हैं, बीपीओ होते हैं, बीडीओ तक होते हैं, डीडीसी तक है, और लोकपाल भी है, मॉनिटरिंग भी होती है। जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए और हमें अपने कामों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। और जेसीबी मशीन मनरेगा में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। कहीं हुआ है तो मुझे खेद है। हमारे जो साथी ऐसे करते हैं उसको मैं सुझाव देता हूं कि कभी भी अपने जॉब धंधे में इस तरह का ना करें, क्योंकि ये गरीब से जुड़ी हुई चीज़ है। हमको कम से कम एक निचले तबके के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। हम चाहें कि उसके चेहरे में खुशी लाएं, और राज्य सरकार की योजनाएं भी है। अच्छा, आप लोग अगर आप बहुत अच्छा संदेश देना चाहें अपने लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन अगर आपके सहपाठी कोई ऐसा काम करते हैं तो आप लोग भी इस चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, या फिर उनको आप समझाएंगे? अब बहुत तरह की बातें होती है, समझाना तो आप लोग का समझाने के बहुत। देखिए, एक रोजगार, एक मनरेगा तो आप क्या कीजिएगा? नहीं, अगर मनरेगा कर्मी संलिप्तता है तो मैं उसका बचाव तो नहीं करूंगा, सुझाव दूंगा, अच्छा करो, उसको मौका दिया जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से उसको बैठा के समझाऊंगा, लेकिन समाज की भी दायित्व है, हमारे जनप्रतिनिधि की भी दायित्व है कि लोगों को जागरूक करें, कैसे काम ना हो, ऐसे काम कैसे रुके, और जो एक्ट के प्रावधान उस हिसाब हम कैसे काम करें। अच्छा, ये देख रहे थे आप। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद अकरम, मैं जिला अध्यक्ष गोड्डा प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ गोड्डा हूँ। तो ये आप झारखंड मनरेगा कर्मचारी के अध्यक्ष हैं, और ये इनको सुन रहे थे। और कुछ कोई लोग बताना चाहेंगे इसके मुद्दे पे, आप लोग? और कोई? अगर आप लोगों का काम सरकार नहीं करेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? सरकार से उम्मीद तो है, चुनो हेमंत तो हिम्मत है, इसका नारा है। लेकिन अगर ये सरकार भी निरंकुश साबित हुई और घोषणाओं में अगर रही तो जो हसर रघुवर सरकार का किए इनका भी नहीं छोड़ेंगे, इनको एमएलए तक रहने नहीं देंगे। कोई भी हटा कर रहेंगे, इनको बुखार फेंकेंगे। जिंदाबाद मनरेगा कर्मचारी संघ, जिंदाबाद मनरेगा कर्मचारी संघ, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मनरेगा कर्मचारी संघ, जिंदाबाद। सर, आप लोग ऐसे तो हमेशा करते रहते हैं, नारा भी लगाते हैं, लेकिन आप लोग 5 दिन 10 दिन के बाद फिर चुप हो जाएंगे, फिर सरकार चुप हो जाएगी। हम लोग का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश स्तर से दिया जाता है। अच्छा, आप लोग का भी इस तरह का संगठन कहाँ हो रहा है? पूरा आज जो पूरा झारखंड में, पूरे झारखंड के सभी जिला समाहरणालय के सामने नहीं होगा तो आप लोग फिर ऐसे लगे रहेंगे? फिर तो बोल दिया। कितना दिन आप लोग बैठे? नहीं, इधर विगत दिनों मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री से मिले हैं, उनकी सोच सकारात्मक लग रही है। और अगर वो नहीं करेंगे, चूंकि अभी कोरोना काल भी था और सरकार की कुछ बाध्यताएं होती है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हमको जितना उग्र आंदोलन अपने संवैधानिक दायरे में करना होगा करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। और अंतिम विकल्प जैसे रघुवर जी को किए, वो भी बहुत अहंकार में थे, वेतन तो कुछ बढ़ाई थी, तो उनका जो हस्र किए हैं, हेमंत सरकार का भी वही हस्र करेंगे। एक मुख्यमंत्री से लेके एक एक मंत्री को हराने का काम करेंगे। देखिए, जिंदाबाद। ये लोग इनकलाब की मांग कर रहे हैं, देख सकते हैं। और हेमंत सोरेन जी, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इन लोगों का समझिए, नहीं तो आपका 2 साल जो बचा है शायद ये लोग उसके बाद आपको मौका नहीं देगा। तो इन लोगों का बात सुने और इन लोगों का काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह का लगातार अभी आपके साथ हुआ है। हर जितना भी अनुबंध कर्मी है, सरकारी काम में अनुबंध कर्मी है, सबका लगभग ऐसे ही मांग है, क्योंकि उनको परमानेंट किया जाए, ऐसे आपने बोला था, इसलिए इन लोग का भी मांग है। तो इनको देखते, इन लोगों का मांग पूरा करने की कोशिश करें और देखते रहे हकीकत तक को। मनरेगा कर्मचारी संघ, जिंदाबाद। मनरेगा कर्मचारी संघ, जिंदाबाद।